Everyone wants to learn English, but when they want to speak, they get nervous. It happens to everyone. It happened to me as well. This is a problem that everyone faces. But believe me, if you are ascendant, then you will definitely learn to speak in English. But you will have to continue the process of learning and keep on speaking, because by listening you will be able to understand English but will not be able to speak. So, if you want to speak good English, then you must repeat what you hear. So friends, in today's video, I will tell you all the sentences. You have to repeat all those sentences after me, and after listening to them, you have to use them in your daily routine. Okay? The more you use these sentences, the more you speak, the more your fluency will increase and your confidence will develop. Hey there, I'm Bhavna Sharma. Welcome back to my channel English Learning Hub, where we learn English through Hindi. सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है कुछ एरर सेंटेंसेस के ऊपर. ये वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं लेकिन गलत. तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं मगर गलत. सो फर्स्ट सेंटेंसेस, द सीनरीज ऑफ शिमला आर वेरी चार्मिंग. आपने देखा कि यहाँ पे सेंटेंस में सीनरीज लिखा है जो कि बिल्कुल गलत है. सीनरीज को आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे. सो सेंटेंस बनेगा, द सीनरी ऑफ शिमला इज़ वेरी चार्मिंग. द सीनरी ऑफ शिमला इज़ वेरी चार्मिंग. सो सीनरीज ना बोलकर आपने सिर्फ सीनरी ही बोलना है. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस इज, दीपिका हैज़ नो इश्यूज़. दीपिका हैज़ नो इश्यूज़. ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है. आपने कहना है, दीपिका हैज़ नो इशू. दीपिका हैज़ नो इशू. अगेन आपने यहाँ पर इसे प्लूरल फॉर्म में यूज़ ना करके सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है. सो इश्यूज़ नहीं बोलना है, इशू बोलना है. थर्ड सेंटेंस इज, शी हैड गॉन टू बाय फ्रूट्स. ये वाला सेंटेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग है. आपने कभी भी फ्रूट्स को प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करना है, उसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है और सेंटेंस में बोलना है, शी हैड गॉन टू बाय फ्रूट. शी हैड गॉन टू बाय फ्रूट. आपने फ्रूट्स नहीं बोलना है. शी हैड गॉन टू बाय फ्रूट्स. ये सेंटेंस गलत है. आपने इसकी जगह पर बोलना है, शी हैड गॉन टू बाय फ्रूट. नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई टोल्ड दीज न्यूज़ टू माई फादर. आई टोल्ड दीज न्यूज़ टू माई फादर. ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत है. कभी भी आप न्यूज़ को एज ए प्लूरल नहीं प्रेजेंट करते, हमेशा उसे सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करना चाहिए. तो सेंटेंस बनेगा, आई टोल्ड दिस न्यूज़. आई टोल्ड दिस न्यूज़ टू माई फादर. आई टोल्ड दिस न्यूज़ टू माई फादर. सो फ्रेंड्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही प्रेजेंट किए जाते हैं. जैसे अभी आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, तो इन चीज़ों को आपने सिर्फ याद रखना है कि ये चीज़ें आपने सेंटेंस में कभी भी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करनी है. और अगर अभी तक आप ऐसा करते आ रहे थे तो प्लीज़ अब उन्हें आप ठीक कर लीजिए. अपनी जो मिस्टेक्स आप दोहराते आ रहे थे उन्हें आप करेक्ट कीजिए. आगे से आप इन सेंटेंसेस को गलत नहीं कहेंगे. चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं. द फ्लीट वर डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमी. द फ्लीट वर डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमी. ये वाला सेंटेंस गलत है. आपने इसकी जगह पर बोलना है, द फ्लीट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमी. द फ्लीट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमी. सो इस सेंटेंस में फ्लीट को एज ए सिंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है. आप इसे प्लूरल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि प्लूरल में इसे जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. सो सेंटेंस बनेगा, द फ्लीट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमी. नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई हैव नो मोर ब्रेड्स टू गिव टू द बेगर्स. अब आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में वो कौन सा नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में ना होकर सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए. ओके, आई विल टेल यू, नो प्रॉब्लम. आई हैव नो मोर ब्रेड. ब्रेड्स की जगह पे ब्रेड बोलना है.
आई हैव नो मोर ब्रेड टू गिव टू दी बेगर्स। बेगर्स का मतलब होता है भिखारी, ठीक है। आई हैव नो मोर ब्रेड टू गिव टू दी बेगर्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल गो टू द टाउन ऑन फीट। आई विल गो टू द टाउन ऑन फीट, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आपने इसकी जगह पर बोलना है आई विल गो टू द टाउन ऑन फुट। आई विल गो टू द टाउन ऑन फुट। आपने इसे सिंगुलर फॉर्म में ही रहने देना है। फुट को फीट में कन्वर्ट नहीं करना है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना है। आई विल गो टू द टाउन ऑन फुट। आई विल गो टू द टाउन ऑन फुट। नेक्स्ट सेंटेंस इज all her furnitures have been sold. All her furnitures have been sold. अब यहाँ पे जो furnitures हैं उसे आपने एज ए प्लूरल फॉर्म शो नहीं करना है, नहीं बोलना है। आपने कहना है all her furniture has been sold. has been होगा, have been नहीं होगा। all her furniture has been sold. Next sentence is these buildings are made of bricks and stones. These buildings are made of bricks and stones. So bricks and stones ये plural form में नहीं होंगे बल्कि singular form में रहेंगे। तो आप बोलेंगे these buildings are made of brick and stone. These buildings are made of brick and stone. चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। The machineries are not functioning properly. The machineries are not functioning properly. So sentence बनेगा The machinery is not functioning properly. Machineries नहीं होगा, machinery होगा। The machinery is not functioning properly. So इस sentence में भी हमने machine को plural form में नहीं बताना है बल्कि singular form में ही show करना है। Next sentence is I have many works to do. I have many works to do. अब यहाँ पर आपने जो सेंटेंस बोला है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू वो गलत है। आपने कहना है आई हैव मच वर्क टू डू। आई हैव मच वर्क टू डू। काम को भी आपने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में नहीं शो करना है बल्कि सिंगुलर फॉर्म में ही शो करते हुए बोलना है। आई हैव मच वर्क टू डू। लेट्स सी अनदर सेंटेंस। द मदर फीड्स द पुअर्स। द मदर फीड्स द पुअर्स, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आपने बोलना है द मदर फीड्स द पुअर। द मदर फीड्स द पुअर। लेट्स सी अनदर सेंटेंस। द टीचर गेव अस मैनी एडवाइजेस। ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। आपने कहना है द टीचर गेव अस मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। द टीचर गेव अस मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट वन इज आई हैव लर्नड द अल्फ़ाबेट्स। आई हैव लर्नड द अल्फ़ाबेट्स, ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल गलत है। आपने कभी भी ऐसे नहीं बोलना है। आपने कैसे बोलना है? आपने बोलना है आई हैव लर्नड द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। आई हैव लर्नड द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। आई हैव लर्नड द अल्फ़ाबेट्स रॉन्ग है। आपने कहना है आई हैव लर्नड द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ सेलेक्टिव सेंटेंसेस जिनमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप नाउन्स को प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करेंगे बल्कि सिंगुलर फॉर्म में ही रहने देंगे। देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही बोलना होता है, हम उन्हें कभी भी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स आप कुछ सेंटेंसेस में आज देख चुके हैं। मैं आगे भी ऐसे एक दो वीडियोज़ और लेकर आऊँगी जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम जो नाउन है उसे सिंगुलर फॉर्म में ही रहने देते हैं। सो बेस्ट मेरे को लगता है ये रहेगा कि आप इन नाउन्स को अपने माइंड में फीड रखिए, याद रखिए और कोशिश कीजिए कि इन्हें आप कभी भी आगे से सेंटेंस में जब भी बोलें तो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट ना करें, सिंगुलर फॉर्म में ही रहने दें। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, so please like this video, share this video with your family and friends, and in the meantime press the subscribe button and the bell icon right next to it, and also give me a thumbs up so I know that you want me to make more English videos. Till then, bye bye, happy learning.